रहने वाला मुरादाबाद का हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन जब मैंने ये सुबह खबर देखी कि पुलिस वालों ने उठा करके लेकर के गए हैं सोनम वांगचुक को, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज़। हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हमें टाइम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जब ये वाली बात चीज़ देखी हमने, तो हमने काम वाम सारा छोड़ करके हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर आए हैं। आप हम यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे, जैसे हो वैसे रहेंगे, चाहे पैसे से हो। अपने ये भाई हैं, दूर दूर के हैं, तो अगर इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा साथ में खड़े हैं। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं था, लेकिन जब सुबह ये वाली चीज़ देखी हमने, तो हम अपना काम वाम सारा बंद करके क्लोज करके हम यहाँ पे मौजूद हो गए अपने भाइयों के साथ में। मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना नंबर होगा पॉपुलेशन का? आज जो क्राउड का एवरेज आया है कि सुबह से लेकर अभी तक आई थिंक 25,000 लोग अप डाउन कर रखे हैं। 25,000 इन अ कंट्री, यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं। अगर आप 25,000 का रेशियो निकालोगे तो कितना बैठेगा? 25,000 इट्स वुड बी इन डेसिमल्स रेशियो अगर आप निकालोगे। तो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट और एक मिनिस्टर डेसिमल वैल्यू में जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को कैटर करने के लिए आए यहाँ पे, और जो प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर ईदर नॉट सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट और ईदर दे आर नॉट कमिंग टू द प्रोटेस्ट। तो आप क्या चाहते हो कि जो मिनिस्टर है वो 0.1 या 0.001 पॉपुलेशन की डिमांड को कैटर करने आए और उनकी डिमांड पे झुके, बजाय कि वो कैटर करे डिमांड्स को जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी ने बैठाई है वो गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं है कि डिक्टेटोरियल रूल के थ्रू आई है। इट हैज बीन थ्रू अ इलेक्टोरल सेटअप दैट हैज बीन सेटअप बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो इलेक्टोरल सेटअप के थ्रू ही आए हैं और उनके पास मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस है, तभी वो पावर में बैठे हैं। अगर आपको उनको सच में डिसमिस करना है तो आप उनका मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस डाउन करो, ना कि प्रोटेस्ट करके। प्रोटेस्ट से मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस तो आप डाउन नहीं कर सकते, तो आपको मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस डाउन करना है अगर आप गवर्नमेंट को गिराना चाहते हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा। बट मेरा जो इस पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये बातें सब अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और इस प्रोटेस्ट से पहले भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है। जो जीटी सर थे उनका प्रोटेस्ट हुआ था, जो सोनम वांगचुक जो सर उनके तो पापा है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, और विद इन 10 डे वहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी या फिर कांग्रेस की जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने आकर के वहाँ पे रिस्पॉन्स किया था, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आया था। उस टाइम भी ऐसा नहीं होगा कि जो 100 करोड़ की तो कंट्री है वहाँ पे सारे पॉपुलेशन आके होंगे, बट स्टिल हमें वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला था। मैं बोलूं, मैं आपको एक नाम लेना चाहूंगा, मास्टर तारा सिंह। आप गूगल करके देख सकते हो उस नाम को। मास्टर तारा सिंह ने 53 डेज का प्रोटेस्ट वो रखा, हंगर स्ट्राइक, और उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट। मास्टर तारा सिंह ने 53 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा और बोला कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे झकी तक नहीं, और एंड में आके उनको क्या करना पड़ा? मास्टर तारा सिंह को अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा, जिससे बाद में उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट हुई। लेकिन जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा तब उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। क्यों नहीं की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट? गवर्नमेंट की गलती नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं की, अगर कल को गवर्नमेंट हर हंगर स्ट्राइक की डिमांड्स एक्सेप्ट करने लग गई तो ऐसा तो फिर हर आदमी रोज दूसरे दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा अपनी डिमांड्स लेके। और दूसरी बात, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट का मोटिव था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तब यहाँ पे भीड़ देखी थी मैंने, 300 लोग भी नहीं आते थे। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट को डाइवर्ट हुआ है कि नई सोनम वांगचुक अनशन करेंगे और उनकी डेथ को खतरा है, अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, इसलिए आ रहे हैं कि सोनम वांगचुक के अनशन को कोई खतरा ना हो, सोनम वांगचुक को सपोर्ट दिखाने आ रहे हैं। तो ये आपको ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हैं या सोनम वांगचुक जी के लिए आ रहे हैं। बट आपने कहा कि हम लोग हर बात पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम हमारे हर बात में से आती है? क्या एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा सबसे बेसिक वो नहीं है? नहीं, हम हर बात पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी इन्होंने कहा कि हर बात पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हर बात पे प्रोटेस्ट होगा। मेरा इनकी ट्रिप खत्म हो गई, मुझे देख रहे थे कि इधर ना आ जाए मैं आ गया, तो सर की ट्रिप खत्म हो गई है। सर सारी बात करेंगे, सर आर्टिकल की बात करेंगे सर, लेकिन बात नहीं करेंगे किन बच्चों के मर्डर की। आप बोलोगे मर्डर जो एजुकेशन कि ये हर बात में तो नहीं आती है कि 21 लोग मर जाए, 95 पेपर लीक हो जाए। ये स्क्रिप्ट के साथ आते हैं, ये पेड लोग हैं, बकायदा पेड किया जाता है कि आप जाइए और आप ये डिफम। भाई बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई से लड़ रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल भी मत बिको यार। हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग, मैं बताऊं, हम लोग मैं आपको वही मैं वही बता रहा हूँ आपको, बिका होता ना तुम पैसा मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोलूंगा, मेरी इनसे डिबेट हो चुकी है अभी सर से, तो सर की स्पीड में भी खत्म हो गई थी। तो अब सर
नहीं, आपने उस पे एलिगेशन लगाया कि ये पेड है। मैं वही तो मैं बोलने कैसे तो एलिगेशन बता लगाया? रहा हूँ। एलिगेशन प्रूव करिए बोलने बस। तो दीजिए मुझे प्लीज सर। बोलिए। तो आप जो हम यहाँ पेड़ कैसे है, क्योंकि जैसे हम लोग को बोला जाता है ना कि हम लोग पेड़ हैं, हम लोग एटलीस्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या मैंने आपको बोला? मैं आपको क्या- सर बोली क्या नहीं ना। उसने बोला? मैं बता रहा हूँ। आपने उस पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है। क्योंकि सर ने मैम ने सवाल पूछा, मैं उन्होंने सारी बात आर्टिकल पे आ गई, प्रोटेस्ट पे आ गई, लेकिन जवाब पे ये नहीं आई कि 21 बच्चों का जो सुसाइड हुआ उसके ऊपर बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ चलो तो ठीक है। मैंने क्या वो सवाल किया? क्या क्यों मैम नहीं ने वो करा? सवाल किया? तो नहीं ये करा मैम मैम? की आप गलती बताएंगे। वो कुछ एक कोशिश कर रही है लोगों की तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पे ही सवाल कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। सही आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अभी ये कैसी सर- बात कर मैं रहे हो? बोलूं? आप पहले अभी- उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, कहीं से भी आगे एक अभी allegation एक और लगा स्क्रिप्ट दिया। आ गई है, क्योंकि ये अभी आप मैम अगर देख मैं इस एलिगेशन से बहुत ज्यादा खो हुआ हूँ, आगत हुआ हूँ। मेरे को बिका हुआ का मतलब क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता। मेरे को बिका हुआ बोला गया है, और ये बिका हुआ बोलने का मतलब क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर आप बोल दीजिए कि सर पापा मैं साइड पे बोल दीजिए आप। मैं सर सर मैं मान लूंगा। हाँ, आपकी सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे आपके अंदर के मुद्दे पे रहो ना भाई, आप अपने घर जाके अपने पर्सनल मुद्दे करो। यहाँ पे जो यहाँ पे मुद्दा चल रहा है उसी पे रहो। मैं चलो सर एक मिनट। सर के अंदर मेरे को भगत सिंह दिखता है और बहुत अच्छा बोलते हैं सर, मैं इस बात की तारीफ करूंगा। लेकिन मेरे को बिका हुआ बोलने के लिए मतलब मेरे को मेरी भावनाओं को इतना आगत किया गया है, मैं जिसको अगर आप किसी भी हमें तो आम इंटरनेशनल बोलती है, हमारी भावना का है। क्या उसने बोला? मैंने तो किसी को इंटरनेशनल नहीं बोला। मैं तो जब नेता ने बोला है, मैंने क्या बोला? पेड़ पियार। मैं तो इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ, तब मेरे को आपने बिका हुआ बोल दिया। हाँ। मैं तो इस कॉज को सपोर्ट करने आया हूँ। फिर भी आप- देखिए हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको अधिकार है बोलने का, बातों को समझिए, तर्क में लाइए। मैं ये किसी कह को रहा हूँ- देश हित के लेकिन मैं क्या किसी एक जनरल इंडिविजुअल को बिका हुआ बोलने का अधिकार है? मैं ये बात क्या ये गरिमा को वो हमें शोभा लाइफ देता को है? क्या शब्दों की गरिमा को शोभा देता है? बिल्कुल। इस पे डिफेमेशन केस बनता है, आपको 2-3 मिलियन मिल सकते हैं, तो कोर्ट में जाइए। इसके लिए पहले आप केस करिए जाके, अपना पर्सनल इशू, आपकी भावनाएं आहत हुई है, प्रूफ सामने कैमरे में। मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। मैं किसी पर कोर्ट केस करके किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरी गरिमा को पहुंच पहुंचाई है तो मैं इसको एक मॉरल इशू की तरह प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं सर की रिस्पेक्ट करता हूँ, सर को सैल्यूट भी करता हूँ, लेकिन तो एक बार आप धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आपकी भावना आती है, मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ, ये सर बिल्कुल बिके हुए नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेड। आप सुनिए, हाँ अब बात सुनिए। एक बार आप धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए बोल दीजिए, जो उन सबको हम लोग का इंटरनेशनल बोल दिया, वो उन लोग की भावना हमारी भावना कहाँ गई? और एक बार आप ये और बोल दीजिए, जो 21-22 बच्चे सुसाइड किया, उसके लिए कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा? इतना आप बोल दीजिए। मेरे को धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बोलना है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी जो 21 बच्चों ने सुसाइड करी है। ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था मैम से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ले डाउन की गई है जिसका नाम है आरटीआई और लिटिगेशंस। अगर आप एक आरटीआई, मैं ये नहीं बोल रहा ये प्रोटेस्ट गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक मीडियम है अकाउंटेबिलिटी सेट करने का। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के थ्रू जाते तो गवर्नमेंट इसमें ज्यादा प्रेशर डाल सकते थे आप, क्योंकि अगर आप आरटीआई डालते तो गवर्नमेंट का कंपल्शन है उसका रिप्लाई देना। अगर नहीं देगी तो आप हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जा सकते हो और इवन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर रिट पिटीशन। तो वहां पे अगर हाईकोर्ट का, आप मेरे को एक बात बताइए, हाईकोर्ट का क्या गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता है कि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर सकती है? अगर आप रिट पिटीशन के अंदर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते तो गवर्नमेंट को आपकी बात माननी ही पड़ती। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है बात मानने का ना मानने का, लेकिन अगर आप रिट पिटीशन के थ्रू जाते तो गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ती। आप इस पे क्या पिटीशन फाइल हो रही है, पूरा देश पिछले कितने सालों से सड़कों पे है। आप लोगों ने तो इन्होंने तो ये बोल दिया कि हर जो इंसान सड़क पे आ रहा है, मोटा मोटी यही बात बोल दी, हर जो इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है वो गलत है। चलो ठीक है, स्टूडेंट गलत है, टीचर्स गलत थे, रेसलर गलत थे, नोटबंदी के लिए लोग लाइन पे गए वो गलत थे। अभी एमपी में चिता आंदोलन चल रहा है 3 महीने से, 3 महीने हो गए चिता आंदोलन, वो भी गलत है। तो हर वो इंसान जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा ना, वो गलत है। हम तो वैसे भी एंटी नेशनलिस्ट हैं, हम लोग को बोल दिया गया है, क्योंकि हम लोग को बोला ये जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप किसी के अगेंस्ट हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरा क्या बिगाड़ लो, मैं क्या ही बचा है इस देश में? हम सब कुछ बिगाड़ ही रखा है सबका। तो आप सबके अगेंस्ट हो सकते हो, आप अभिजीत के हो सकते हो, आप मेरे अगेंस्ट हो सकते हो, सोनम सर के अगेंस्ट हो सकते हो। आप कैसे एजुकेशन के अगेंस्ट हो सकते हो? आप कैसे ये चीज स्किप कर सकते हो कि 21-22 बच्चों की जान गई? ये चीज कैसे स्किप हो रही है? और ये जान और जाएगी आने वाले टाइम में। विश्वगुरु बनाना है ना हमें देश को, विश्वगुरु शिक्षा से बनेगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसका मानसिक विकास होगा, तब वो देश के लिए लड़ पाएगा, देश के लिए बोल पाएगा। यही तो नहीं चाहती क्यों 1 सरकार। लाख स्कूल बंद हो रहे हैं? ये मोदी सरकार यही तो नहीं चाहती कि देश पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे होगा तो इन्हीं को वोट थोड़ी ना देंगे, इन चोरों को वोट थोड़ी ना देंगे। जो मोदी जी को ये नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है भाई, नारा डायलॉग बोलने के लिए। और अशिक्षित है, जिस देश में 70% आबादी मूर्ख और अशिक्षित है, उस देश में पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हो गया।
कौन नेता सवाल उठाए इस पे? चाहती तो है कि पढ़े नहीं हम, अगर पढ़े होते तो यहाँ पे होते, या यहाँ पे होते तो बवाल होता। यही तो नहीं चाहती है सरकार। सरकार को नहीं चाहिए ना ये चीजें। भाई देखो, क्वेश्चन तो पूछो मैडम, कुछ पूछो। नहीं, आप जैसे अभी यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे ये गवर्नमेंट के बारे में कि डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर जो भी अभी स्टार्ट हो रहा है डिक्टेटरशिप, तो उसको लेके आपने भी अपना टेक दिया है, टिप्पणी दिया लोगों को कि एंटी नेशनल या फिर जो भी अभी चीजें जो हो रही है, क्या आपका उसमें take? वैसे मैंने ऐसा नहीं बोला कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आज देखा है। इस देश में डेमोक्रेसी है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा होता। लेकिन इस देश में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए ही हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एजुकेशन के लिए सोनम वांगचुक जी को आज किस तरीके से चोरों की तरीके से दिल्ली पुलिस उठा करके लेकर के गई है, उनको इतना भी नहीं हुआ कि यहाँ पे एक अपना मिनिस्टर या कोई प्रवक्ता है, संबित पात्रा, जो भी छोटा मोटा कुछ भी भेज देते। इनकी डिमांड सुन लो, क्या इनकी डिमांड है। ये नहीं कह रहे इनको गाड़ी बंगला जो आप अंबानी अडानी को दे रहे हो, ये नहीं मांग रहे। वो मांग रहे इस देश को अच्छी एजुकेशन दो, इस देश में फेयर एग्जामिनेशन हो। क्यों ये सरकार ना तो इसका एजुकेशन एग्जाम फेयर है, ना इसका इलेक्शन कमीशन का एग्जाम फेयर है, कुछ भी इस गवर्नमेंट में फेयर क्यों नहीं है। ये डिमांड है, फेयर एग्जाम हो, फेयर एजुकेशन हो। क्यों हमारी मोदी सरकार डर रही है? जैसे सोनम वांगचुक जी को आज इन्होंने उठाया है ना, इन्होंने सोचा था कि मोदी जी का मीडिया में चलेगा कि मोदी जी ने चमत्कार कर दिया, विश्वगुरु हो गए, मोदी जी ने सिक्सर मार दिया। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत बड़ा गलती की है। पीएम मोदी सरकार के खिलाफ फायर बैक हो गया। मैं यहाँ पे लास्ट वीक आया था, यहाँ पे 100 लोग भी नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। युवाओं को आक्रोश है जो उन्होंने सोनम वांगचुक जी के साथ करा है, उसके खिलाफ है। और मोदी सरकार जितना इनको गिराने की, डराने की, तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करेगी, ये प्रोटेस्ट आंधी तूफान की तरह देश के कोने कोने में पहुंच जाएगा और वहां से आवाज आएगी इनकलाब जिंदाबाद, और ये मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। अच्छा रहेगा एजुकेशन मिनिस्टर जल्द से जल्द रिजाइन दे दे। अगर नहीं देते, ना सरकार बचेगी, ना मंत्री बचेगा, ना मोदी जी बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा कुछ खत्म हो जाएगा। तो बात यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की है, और हम सभी का यही उम्मीद है कि अकाउंटेबिलिटी मिले। अकाउंटेबिलिटी की बात है ना यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी की ही बात है यहाँ पे। बाकी मिनिस्टर के रिजिग्नेशन से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। ये जो एग्जाम लीक हुआ है आज ही नहीं हुआ, पहले भी होते थे। लेकिन इस एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन देने से मेरे देश की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। जो इस देश की सरकार को घमंड हो चुका कि इस देश में आप सवाल नहीं पूछ सकते, इस देश में मंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, इस देश में नितिन गडकरी कौन से मंत्रालय के मंत्री है, कौन सा मंत्रालय वो मैनेज कर रहे हैं, पता नहीं चला। इस देश में क्या कंफ्यूजन, मोदी जी को ही नहीं पता किस मंत्रालय में कौन बैठा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर उनको हटा के भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत सारी हायरिंग हुई है। कोई चड्ढा आया है, कोई चड्ढी आई है, उन्हीं को किसी को बना दे। हो सकता है वही अच्छा चला ले इस मिनिस्ट्री को, देश का कुछ सुधार हो जाए। लेकिन मोदी सरकार एजुकेटेड लोगों से भी डरती है। देखते हैं क्या इसका आउटकम निकलता है एट द एंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। एंड बहुत अच्छा डिबेट था, बहुत हीट पे भी गया ये डिबेट। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट for our generation, for our future generation. Thank you so much for watching us. Khushbu Yadav Official.